नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। करनाल में कल रात को घरौंडा सिविल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ मारपिटाई का मामला सामने आया था, जो मामला आज पूरे दिन काफी ज्यादा चर्चा में रहा। डॉक्टर्स ने वहां पर धरना भी दिया था सांकेतिक तौर पर, और ये भी कहा था कि आगे चलकर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। और जो वो डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रशांत, वो अनुसूचित समाज से आते हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि समाज के जो तमाम लोग हैं वो यहीं पर डॉक्टर साहब को मिलने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब काफी ज्यादा ट्रॉमा में है, इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह भी आई है कि करनाल के SP नरेंद्र बिजरानिया ने जो आरोपी SHO हैं दीपक कुमार, घरौंडा के SHO हैं, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने उस डॉक्टर को कॉलर से पकड़ा, घसीटते हुए गाड़ी में ले गए और शायद मारपिटाई भी की, ऐसा आरोप है। उस मामले में SP ने कार्रवाई करते हुए SHO को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन समाज के जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके पास ना तो कोई आधिकारिक तौर पर ऐसी जानकारी है और वो इतने से संतुष्ट भी नहीं है। अशोक कलसन है हमारे साथ। अशोक जी, SC समाज को आप रिप्रेजेंट करते हैं। कल रात को जो ये पूरा मामला हुआ था डॉक्टर प्रशांत वाला, ये क्या पूरा मामला था और आप लोग यहाँ अस्पताल में क्यों पहुंचे? सबसे पहले तो IBN चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, और आपका बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए यहाँ कवर करने के लिए। कल का एक वीडियो चला हुआ है सोशल मीडिया पे कि एक डॉक्टर है प्रशांत कुमार, जो घरौंडा में ड्यूटी पे, इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे थे। वैसे सुना है कि उनकी ड्यूटी करनाल में है, लेकिन डेपुटेशन पे इन इमरजेंसी जो कल होली थी, तो होली के केस में उनको पता लगा और हमने उनसे बात भी की आज। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई मेरी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी, और कुछ कल ज़्यादातर होली के टाइम में ना कुछ लोग एक्सीडेंट ज़्यादा आते हैं और दारू के ड्रिंक लोग ज़्यादा आते हैं केस। तो उनके पास कोई ऐसा केस आया तो उन्होंने वहाँ, जबकि वहाँ घरौंडा में कोई भी पुलिस तैनात नहीं थी, ड्यूटी लगी हुई थी, वो लोग भी चले गए। तो उसके बाद पता लगा, उन्होंने देखा कि जब कोई शरारती लोग आगे वहाँ उनके साथ हड़दंगबाजी करने लगे, तो उन्होंने SHO को फ़ोन किया कि यहाँ कोई पुलिस में नहीं है और कोई किसी बंदे को भेज दो, हमारे को थोड़े ही कुछ लोग मिसबिहेव कर रहे हैं। उसके बाद हाँ, डॉक्टर से मिसबिहेव हो रहा था। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया दोबारा, कुछ इंतजार करने के बाद तब भी कोई नहीं आया, तो दोबारा कॉल किया। तीसरे बार फिर वो लोग चले गए जो उनके साथ मिसबिहेव कर रहे थे। दोबारा फिर वो दोनों पार्टी आ गई और फिर वो थोड़ा शरारत करने लगे वहाँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर कहने लगे भाई, SHO को फ़ोन किया। SHO साहब कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए नहीं बैठा हूँ, मेरे पास और भी केस बहुत है। तो कहने लगे, डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई अगर और भी है तो हमें भी तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो इन बिटवीन उन्हें कुछ ऐसे शब्द बोले कि हम तुम्हारे लिए लगने कौन है। तो जो प्रशांत जी की वर्डिंग थी, जो मैं देखो बिल्कुल एज इट जो उन्होंने बताया, वो कहने लगे कि मुझे लगा कि SHO साहब नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई आपको बोल कौन रहे हो, मुझे तो SHO लगते नहीं। तो उस पे रिएक्शन में SHO साहब में दावा हो गया, और सुनने में आ रहा कि SHO साहब ने ड्रिंक की हुई थी उस टाइम। हाँ, त्योहार था, चलो हो सकता है ये भी। तो उन्होंने देखी ताव और वहां जाके उनके साथ में हाथापाई की, और हाथापाई भी 4-5 लोगों को लेके गए। और मतलब एक रेप्यूटेड पर्सन है, कोई गाँव उठाई गिरा आदमी तो था नहीं, डॉक्टर हैं, फर्स्ट क्लास अफसर है। तो वहां बैठे थे, उनके साथ हाथापाई की, उनके कॉलर से पकड़ा गया और उनको थप्पड़ भी मारा। वहाँ वीडियो वायरल है, वीडियो में सारे सबूत है। और SHO कहता है कि गाड़ी दी इसने मेरे को। वो पहले कह रहा था गाड़ी देने का मतलब, वो पहले क्रिएशन करना चाह रहा था, कि दिखाना चाह रहा था कि मुझे इसने गाड़ी दिया। हरियाणा सरकार में जो पुलिस विभाग है और जो विद्युत विभाग है, दोनों विभागों को निर्देश है कि आप अपने फोन रिकॉर्डिंग पे रखें। तो अगर SHO साहब को गाड़ी दी थी तो वो अपना वीडियो जो ऑडियो जो उन्होंने रिकॉर्डिंग किया वो प्रस्तुत करे। दूसरा, कोई माँ ठग होगा, कोई माँ बदमाश होगा तो SHO को गाड़ी देने की हिम्मत रख सकता है? नहीं, आम आदमी SHO को फोन पे गाड़ी देगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं सर, बहुत रेयर चांस है। या तो कोई, हाँ, डॉक्टर है और वो तो पढ़े लिखे इंसान है और बहुत निहाती शरीफ है। तो उसके बाद ये वो कह रहे हैं कि आप सबूत करो। और अगर आपको गाड़ी दी भी है तो आप तो खुद कहते हो, अगर कोई गाड़ी देता है, मारपीट करता है तुम्हारे साथ, हमारे पास आओ। अब वो कह रहे हैं, तो वो खुद उन्होंने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? ना उन्होंने कोई FIR दर्ज करी उनके खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ, ना उनको कोई अरेस्ट वारंट जारी किए। वो जाके कॉलर से पकड़ कर ले आते हैं। FIR वगैरह कुछ हुई थी? कोई कुछ नहीं। उन्होंने तो सिर्फ अपने रंजिश निकालने के लिए 4 आदमियों को लेके गए और उनके साथ मारपीट की। इतने सभ्य आदमी को अभी डॉक्टर साहब शाम मिले से सुबह से डिप्रेशन में है, एडमिट है। क्योंकि देखो सर, मान सम्मान के लिए इंसान जीता है, अगर मान सम्मान ही हार लिया जाए तो इंसान के पल्ला कुछ नहीं रहता। कल रात को जो वहाँ का स्टाफ था, डॉक्टर से उन्होंने
वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया, हड़ताल पर जाने की भी बात कर रहे थे और आप लोगों की मांग थी कि कार्रवाई हो, तो एसपी साहब ने तो एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, ऐसी खबर आ रही है हमारे पास। सर ये हमें सुनने में आपने बताया कि उसको सस्पेंड कर दिया। अभी तक फैमिली क्या, उनके पिताजी अभी यहीं थे, अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता इसके सबूत नहीं है। दूसरा, चलो सस्पेंड भी कर दिया, सस्पेंड करना क्या, हमारी तो मांग ही है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सस्पेंड करने के काम थोड़ी चल जाएगा। आपने मारपीट की है एक रेपुटेड पर्सन के साथ में, तो उनको अरेस्ट करके, जैसे आम आदमी कुछ कर लेता ना, हम जैसा आदमी होता ना, सीआईए से पिटवाते हमारे को, फिर वो जाके वो आगे का माफी मंगवाते या जो भी करते। तो अगर सस्पेंड भी किया तो उस सस्पेंड करना वो प्रशासन का काम है, लेकिन न्याय संहिता के अनुसार उसको अरेस्ट होना चाहिए एसएचओ को। और जो उनके साथ 4 से 5 लोग थे जो उनके साथ गए थे, जो दादागिरी कर रहे थे वहाँ, उन लोगों को भी सस्पेंशन जारी करके उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करके उनको अरेस्ट करना चाहिए। आपका जो प्रतिनिधि मंडल है, क्या आपने एसपी साहब से, किसी डीएसपी से अपनी बात रखी है? क्योंकि अगर आप एफआईआर भी करवाना चाहते, जब तक शिकायत नहीं देंगे, बड़े अधिकारियों से नहीं मिलेंगे, कैसे होगा वो? देखिए ऐसा था कि यहाँ की जो एसोसिएशन है, जो मेडिकल एसोसिएशन है, उन लोगों ने आज अपनी मीटिंग रखी हुई थी और हमें थोड़ा लेट पता लगा एसोसिएशन की। हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो इनका पूरा पहला परिवार ये है, अगर ये जो काम इनके उस पर कार्रवाई हो जाती है ठीक है, नहीं तो हम थाने का घेराव करेंगे और फिर उस एसएचओ को बताएंगे भी तो कैसे मारपीट की जाती है। कि ये खाली कोई ऐसी वो समाज से है, हम तो गुआंढी हैं, हमारा तो वैसे एक रिलेशन आपस में अनजानी है। उससे अलग भी अगर वो किसी जनरल कैटेगरी का भी होता है, ये सभ्य बात नहीं है। सभ्य बात नहीं है। रावत साहब, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मीटिंग आप लोगों की हुई, क्या फैसला लिया है? क्योंकि सस्पेंड कर दिया वो तो मैंने ही आपको बता दिया था कवर करने से पहले ही, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, कार्रवाई उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो मांग क्या है अब आपकी? सबसे पहले उपल साहब, आपका ये तहे दिल से धन्यवाद कि आप हर तरह की जो खबरों को उठाते हो, समाज के जो किसी तरह का अत्याचार होता है तो आप जो उसको बड़े ही बेधड़क होकर उसको जो आप जो प्रस्तुत करते हो, तो मैं आपका पूरे जो टीम है उसको जो धन्यवाद करना चाहूँगा। और रही बात जो एसएचओ साहब की, तो उन्होंने जो भी किया वो एक जिस तरह गुंडागर्दी के टाइप होता है ना, तो एज ए गुंडा टाइप उन्होंने किया, तो उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, तो उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं एज रेड रिबन युवा क्लब अध्यक्ष हूँ मैं, और मैं फ्री मेडिकल कैंप जो है लगा चुका हूँ पूरे हरियाणा में। 135 फ्री मेडिकल कैंप हैं और मैं डॉक्टरों की सेवाएं लेते हैं, हम जो पूरी डॉक्टर अपनी सेवाएं भी देते हैं। और डॉक्टर एक ऐसे है जो 24 घंटे लगे रहते हैं, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना डॉक्टरों के साथ, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत ही बड़ा अपराध की श्रेणी के अंदर आता है। तो ऐसा एसएचओ को नहीं करना चाहिए था। अगर उसने किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा नहीं मिलती तो समाज उसके लिए भी एक्शन लेगा। वो डॉक्टर चाहे एससी समाज का हो, बीसी का हो, जनरल का हो, किसी भी समाज का हो, तो हम विरोध पिटाई बिल्कुल विरोध पिटाई का है। हाँ जी, हाँ जी। अगर जो आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या एसपी साहब से मिलेंगे? बिल्कुल मिला जाएगा। और बड़े दुख की बात है कि एक क्लास 1 ऑफिसर को एक क्लास 2 का जो अफसर है, जबकि डॉक्टर और पुलिस का तो एक संबंध होता है, क्योंकि जब भी कोई भी दुर्घटना घटना होती है तो हमेशा डॉक्टर पुलिस के पास ही जाता है, और वो यही बात रखता है कि बिल्कुल पुलिस भी डॉक्टर के पास ही जाती है। लेकिन पुलिस हमेशा, आप तो जानते ही हो, पुलिस का रवैया अब जो लोगों को लेके वो हमेशा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। इसी प्रकार का एक एसएचओ है, वो विक्रांत एसएचओ है, वो कुंजपुरा थाने में, वो भी सेम इसी प्रकार का एसएचओ है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करते हैं, आज तो उनका परिवार है वो डिसीजन लेगा, कल जो परिवार जो उसका एसोसिएशन है वो डिसीजन लेगा, उसके बाद हम अपने समाज के तौर पे, जैसे सरपंच साहब ने आपको बताया कि ये नहीं है कि हमारा समाज है या अनुसूचित जाति से वो बिलोंग करता है, ऐसी समाज से बिलोंग करता है। अगर ये जो मामला ये किसी का भी होता तो भी हम तय दिल से डॉक्टर साहब के साथ है वो खड़े रहते, क्योंकि ये उपल साहब मान और सम्मान की लड़ाई है। मान और सम्मान की लड़ाई है। इंसान मान सम्मान के लिए तो जीता है। जब मान सम्मान ही नहीं रहेगा बड़ी पब्लिक में, पब्लिक प्लेस पे आप एक डॉक्टर को, एक क्लास 1 ऑफिसर को उठा के, जबकि वो सेवाएं दे रहा है, वो इंसानियत के नाते अपनी सेवाएं दे रहा है, बचा रहा है लोगों को, लेकिन आप उस टाइम पे उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं कि गुस्सा जरूर है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एससी कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए भी कि वो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर जो छुट्टी वाले दिन, होली वाले दिन, जब रात को लोग लड़कर झगड़कर, कोई शराब पीकर, कोई एक्सीडेंट के केस में हॉस्पिटल में आ रहा था, जब आपके बच्चे घर में खाना खा रहे थे, टीवी देख रहे थे,
वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे, उस समय भी वो डॉक्टर अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे थे। और उसी दौरान किस तरह से जो पुलिस वाले हैं वो वहां मौके पर आते हैं और कॉलर से घसीटते हुए किस तरह लेकर जाते हैं, वो वीडियो आप सभी ने देखा। सर 30 सेकंड में अगर आप बताएं, ये जो वीडियो सामने आया है, क्या कोई आसानी से बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ? नहीं, जो भी ये मामला होया बहुत गलत होया। इससे जनता में भी गलत मैसेज गया। और पुलिस और डॉक्टर ये तो एक ही वो है यहाँ, बिल्कुल। तो जो भी ये घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम तो यही चाहेंगे इसमें जो भी प्रशासन है भैया अच्छे से निष्पक्ष जांच करे, निष्पक्ष जांच करे और जो कार्रवाई है वो हो। सर अंत में जो डॉक्टर्स हैं आपको सुन रहे हैं, और अगर एसपी साहब खुद भी सुन रहे हो, कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स के लिए आज मैं जो उनकी मीटिंग चली हुई थी मैं यहीं था, तो उनको सुना, बहुत अच्छा यूनिटी दिखाई। और उन्होंने देखो, कोई भी है अगर निर्दोष है, किसी के साथ गलत हुआ तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, आम जनता के साथ भी है। तो मैं पर एसपी साहब को ये कहना चाह रहा हूँ कि खाली आप उनको सस्पेंड करके काम नहीं चलेगा। कभी ये सोचते हो कि भाई FIR हमने उसको सस्पेंड कर दिया काम चल जाएगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको अरेस्ट करो। और जो 4 या 5 लोग उनके साथ थे उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करके उनको भी अरेस्ट करो। अदरवाइज मतलब मैं करनाल में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता, हिसार से मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे करनाल में हुआ है। तो पूरा हरियाणा इसकी तरफ देख रहा है और हम तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम लोग ये बिल्कुल एसपी साहब को बता रहे हैं, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे ठीक है, नहीं तो समाज कल थाने को जाके घेराव करेगा और थाने को बंद कर देंगे। जो अभी एसपी आए हैं करनाल में, काफ़ी सख्त रवैया है उनका, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करे। और जिस तरह से मामला वायरल हुआ और तुरंत उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर वहां पे जाके मिलोगे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। सर देखो, मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, हम तो पहले भी मिल चुके हैं, हमें तो देखो अभी तक कोई ऐसी सख्ताई वाली चीज आई नहीं। हमें तो सिर्फ खाली आश्वासन ही मिला, वहां से 2 बार हम जा चुके हैं। अब और छोटा केस वो भी नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, इन पे प्रशासन की दबाव भी बहुत होता है, ऊपर का राजनीतिक प्रेशर बहुत होता है। तो मैं एसपी साहब, हमें कोई गिला शिकवा नहीं एसपी साहब से होता है। देखो सभी, मैं भी उनकी पोस्ट पर होता तो सेम ऐसा होता। तो मेरा तो सिर्फ एसपी साहब से एक अनुरोध है, भाई इसको सस्पेंड कर दो, सस्पेंड करने का, इसको अरेस्ट कर दो। हम भी आपके साथ बैठे हैं, अगर अदरवाइज फिर हम नहीं संभालेंगे, ये वो जानते हैं। हम संभाले नहीं संभलेंगे। और ये छोटी सी जो घरौंडा के अंदर कल रात को वीडियो वायरल हुई है, वो बड़ा रूप ले सकती है, ऐसा जो ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं उनका कहना है। यहाँ पर बात सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं बल्कि पूरी डॉक्टर समाज की यहाँ पर हो रही है, क्योंकि आज डॉक्टर्स ने भी इस बात को लेकर एक मीटिंग की है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।